हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज के संदेश के लिए हम पवित्र शास्त्र से एक वचन निकाला, जोशुआ का किताब 2 अध्याय 17 वचन। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है, उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। नीचे सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। हाँ, आमीन। ये दूसरा वाली में मोसाद का बारी में, इजराइल का क्राइम ब्रांच मोसाद, उनका दूसरा वाले में। हालेलुया। अभी इसका बारे में ये बता रहे हैं, ये लोग जासूसी करने के लिए गया है। जोशुआ का आदमी, जोशुआ कैप्टन है। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, जिस खिड़की से मुझे हम लोग को तुम उतारा है, उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी, उसी जगह पे लाल रंग का कपड़ा बांध के छोड़ दो। आमीन। दिखना चाहिए। और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर। आमीन। क्या बोला? जिस दिन तुम्हारा देश में हम लोग युद्ध के लिए आएगा, वो तुम उस देश से जान बचाने के लिए तुम्हारा घराना तुम्हारा घर में आने का सभी लोग, वो जिस घर में लाल रंग का कपड़ा बांधे ले उसके अंदर आ गया, तो हमारा जो सिपाही लोग तुम्हारा घर में घुसेगा नहीं। उस दंड से तू बचा सकता है। आमीन। वही सही यीशु मसीह आने वाला है। वो आने का समय, वो न्याय से बचने के लिए हम लोग रैप्चर में जाना चाहिए। आमीन। उसकी पहले हम लोग किधर जाना चाहिए? रैप्चर में जाना चाहिए। इसलिए रैप्चर का मैसेज दे रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। इस कारण हर दिन बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लगातार भला काम में आगे हो जाओ, बुरे काम में दूर हो जाए। यीशु मसीह का क्रोध आने वाला है। आमीन। जिस घर में लाल रंग दिखा वो घर बच गया। वैसे यीशु मसीह का लहू जिसकी शरीर में लग गया है, जिस परिवार में लग गया है, जिस कलीसिया में लग गया है, वो परमेश्वर का क्रोध से बच गया। आमीन। हालेलुया। इसलिए बता रहा वो संदेश, वो देश जेरिको को नाश करने के लिए जाने का पहला जोशुआ ने 2 जासूस को भेज कर पहला जासूसी कर गया, बाद में लड़ाई करेगा। ये जो जासूस का टीम कौन बनाया? मूसा नबी ने पहला। देखो, इसलिए मोसाद लिखा है उन लोग का क्राइम ब्रांच, इजराइल लोग का। ये डी निकाल दिया, मूसा हो गया। बस मूसा ने ये क्राइम ब्रांच को, जासूसी को पहला बनाया, और आखिरी समय में भी उसी नाम में आया, खाली डी ऐड कर दिया, मोसाद हो गया। सब कुछ वो लोग बाइबल की नियम से चलने वाले लोग हैं। कौन लोग? इजरायली लोग। उसमें 6वां वचन जोशुआ 6 में 22 पढ़ो। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। आमीन। ये लोग जासूसी करके जोशुआ को बताए, तो जोशुआ क्या बोल दिया? जो वेश्या का घर में तुम लोग प्रवेश किया, उनको, उन परिवार को वहां से निकाल दो। आमीन। इस कारण यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। उसकी पहले हम लोग कहां जाना चाहिए? रैप्चर में जाना चाहिए। उसकी पहले, जैसा राघव का घर को बचाया, वैसे परमेश्वर का दुल्हन को उसकी पहले रैप्चर में प्रवेश करेगा, पुनरुद्धान में प्रवेश करेगा। उसकी पहले एलिया का जैसा घायल हो जाएगा धरती से।
आमीन, हालेलुया। देखिए अभी लड़ाई हो रहा है इजराइल का और ईरान का, इजराइल का और ईरान का लड़ाई हो रहा है। दोनों साइड में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रहा है। तलवार का लड़ाई नहीं है, बंदूक का लड़ाई नहीं है, बॉम्ब का लड़ाई। नष्ट के ऊपर नष्ट, नुकसान के ऊपर नुकसान, रोने के ऊपर रोना, मरण के ऊपर मरण। बचने के लिए दोनों देश घबराहट पे बैठा है। ये अभी काली निशाना इजराइल और ईरान दिख रहा है, और आने वाला समय में पूरा दुनिया दो भाग होएगा, दो भाग ओके, दोनों लड़ाई करेगा। ये उसको बम डालेगा, वो इसको बम डालेगा, आखिरी में धरती नाश हो जाएगा। पक्षी से लेके जानवर से लेके इंसान तक खत्म हो जाएगा। क्यों? घास और पेड़ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, पूरा धरती रेगिस्तान बन जाएगा, सूखा हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा एक समय आ रहा है, उसके पहले बचने के लिए ये लड़ाई हम लोग को जागृति दे रहा है। देखो पढ़ेगा व्यवस्था वरण 31 में 8वां वचन पढ़ो। आज तेरे आगे आगे हाँ चलने वाला यहोवा है, हाँ वह तेरे संग रहेगा, हाँ और ना तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। आमीन। वो प्रॉमिस लैंड है इजराइल देश, आमीन। वो परमेश्वर का आशीष की देश है इजराइल। ये जो देश ये देश आशीष की देश है। इस देश में क्या आशीष रखा है ये वचन बता रहे, पढ़िए। और तेरे आगे आगे, तेरे आगे आगे, ये इजराइल देश के आगे चलने वाला यहोवा है, चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हाँ, वह तेरे संग रहेगा, वो तेरा संग रहेगा। आमीन। वो इजराइल देश का संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, न तुझे इस देश को परमेश्वर धोखा नहीं देगा, और ना छोड़ देगा, ना छोड़ देगा। कभी तेरे को धोखा भी नहीं देगा, कभी तेरे को छोड़ेगा भी नहीं है। इसलिए मत डर इसलिए ये देश इजराइल देश, तुम डरना नहीं। और तेरा पूरा दुनिया तुम्हारा विरोध में खड़ा होएगा, तभी मैं तेरा साथ में है। आकाश का परमेश्वर, धरती का परमेश्वर इस देश की साथ रहेगा, तो कौन सा बाम आके उन लोगों को नुकसान करेगा? कर सकता है? इसलिए वो उनको क्या आशीष दिया? ये देश इजराइल देश, तुम मत डरना, तेरा दिल कच्चा नहीं होना चाहिए। आमीन। दृढ़ होना चाहिए, मैं तेरा साथ में ही। आमीन। देखो ये जो मोसाड, जो क्राइम ब्रांच वर्ल्ड में नंबर 1 है, लोग बोलता है ये नंबर 3 बोल के, नहीं नहीं नहीं, सब काम इनको ही कराने के लिए देता। पूरा दुनिया मोसाड का पीछे लगता है। ये मोसाड क्राइम ब्रांच, हालेलुया, इसका जो स्थापित किया, ये जो मोसाड का फाउंडर, उसका नाम थियोडर हर्जिल है। ये जन्म हो गया 1860 में और डेथ हो गया 1904 में, ये खत्म हो गया। इसने पहला इजराइल देश को स्थापित किया, नियुक्त डाला। आमीन। ये इंसान ये देश बनाने के लिए बहुत मेहनत किया। पहला यही शुरुआत किया। ये जर्मनी में जन्म हो गया था और पढ़ाई में पंडित था, वो कानून सीखा था, लॉ पढ़ाई किया है, अच्छा राइटर है, अच्छा जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट बोलेगा तो जो पत्रिका बोलता है ना, न्यूज, और अच्छा ड्रामा मास्टर है, अच्छा कथा लिखने वाला है,
अच्छा कविता लिखने वाला है, लेकिन यहूदी है और कब मरने तक अपना रूप यहूदी बोल के दिखाया नहीं है। मरने तक वो जर्मन लोग जैसे ही वो रह गया। इसने सारे इजराइलियों को जागृति दिया, ऐसा जागृति दिया है, जाओ तुम लोग अपना देश में जाओ, ये देश यहोवा परमेश्वर ने हम लोग को दिया है, ये देश यहोवा परमेश्वर हम लोग को दिया है, हम लोग अपना खुद का देश में जाना चाहिए, अभी परदेसी बन के भटकने का नहीं। ये बात सारे इजराइलियों को पहुंचा दिया। इसके लिए इसने पहला एक टीम बनाया, वो जासूसी टीम, उसका नाम मोसाद नहीं है, वो ऐसे बिगर नाम का पहले ही वो सीआईडी ब्रांच रख दिया, पहले ही बना के रखा। पहला जो बनाया वो जासूसी टीम बनाया, वो जासूस लोग को ये अगुवाई देता था। ये जासूस लोग कौन है? जो यहूदी का दादा लोग है, और उन लोग पैसा वाले भी है, वो दादा उन लोग को जो देश की भगत लोग को उन लोग को जासूसी बना के रखा, और इस देश बनाने के लिए पैसा मांगता है। ये पैसे के लिए ये जासूसी टीम को बोला, अपने जात में कौन पैसा वाला है ढूंढो, बोला तो वो लोग 6 पैसा वाले को चुन के दिया है, बड़े बड़े वीआईपी लोगों को दिया है, वो 6 लोग का द्वारा उसका बाद बैंक चालू किया है, इजरायली बैंक चालू किया है। आमीन। और सारे लोग का हृदय में, पूरा दुनिया के इजराइल लोग का अंदर ये जासूसी टीम की द्वारा सबका हृदय में देश जाने का, देश का भक्ति गीत प्रकट किया है। और हर एक इजराइल लोग का मन में परमेश्वर का मंदिर बनाने का बात बोल दिया। परमेश्वर का मंदिर बनाने के बाद सबका दिल में डाल दिया, एक दिन हम लोग इजराइल देश में प्रवेश करेगा, वहां हम लोग यहोवा परमेश्वर का टेंपल बनाएगा। आमीन। और सारे इजराइल लोग को जागृति दिया है। जागृति होने के बाद सभी का मन में क्या, उन लोग का जान से अधिक सोलोमन का मंदिर बनाने का बात जब से शुरू हो गया अभी तक है। उसी के लिए तो लड़ाई हो रहा है ईरान इजराइल का। वही अल अक्सा मस्जिद के लिए, वो अल अक्सा मस्जिद के लिए लड़ाई हो रहा है। वो जब वो अल अक्सा मस्जिद को तोड़ेगा तो इन लोग का मंदिर बना सकता है, सोलोमन मंदिर। उन लोग का श्वास में मंदिर बनाने की बात मिल गया है, उन लोग का खून में मंदिर बनाने का मन बन गया है। सोते समय में भी जब उठेगा तो भी मंदिर 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 की ध्यान आ जाता है। आज तक ये जो थिएटर हर्जिल वहां का फाउंडर, इनका सोच एक ही था, किसी हाल में ये देश को अपने ताबे में लेने का। इस समय इजराइल देश टर्की के हाथ में है। थिएटर हर्जिल ये देश लेने का समय, ये देश किसका हाथ में है? टर्की का हाथ में है। मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, चलेगा, ये इसमें ध्यान मत दे दो, फोटो में ध्यान दे दो। हालेलुया। ये देश टर्की का हाथ में था। ये देश कभी छुटकारा हो रहा है 1917 में। आलन भी ब्रिटिश देश की कर्नल आलन बी ने टर्की से छुटकारा ला के दिया है। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, ये जो थिएटर हर्जिल, ये देश के लिए, देश बनाने के लिए
बहुत मेहनत किया। पहला क्या कर दिया, क्राइम ब्रांच बनाया, दूसरा बैंक बनाया, उसका बाद देश की गीत बनाया। आमीन। हर एक इज़राइल के मन में एक ही हिसाब किताब रखा था, किसी हाल में हम लोग उस देश को हाथ में लेना है। सबका हृदय में वही डाल दिया और सब लोग तैयार होने के बाद वो पहला एक काम किया मालूम है, इज़राइल के अंदर जितने द्रोही है वो द्रोही को साइलेंट किलिंग कर दिया है, उसको जान से उड़ा दिया। उस जब से शुरुआत कर दिया उन लोग। इज़राइल का विरोध में कोई भी आने दो, इज़राइल के अंदर विरोधी को माफ है, द्रोही को माफ नहीं है। वो पहले इस देश बनाने के लिए कोई भी इज़राइली द्रोह किया है, उनको पहला ये मोसाद पहले खत्म कर देता था। लापता, कौन मर्डर किया मालूम नहीं पड़ता था। यही तो उन लोग का दिमाग है। और अन्य जात भी होने दो, अन्य जात भी इस देश की विरोध में आएगा तो ये मोसाद घुस जाता है, आगे बढ़ने की नहीं देगा। उन लोग का एक ही मकसद सोलोमन का मंदिर बनाना चाहिए। ये पहला द्रोही को देश से हटा दिया। एक भी इंसान इजरायली के अंदर द्रोही घुस गया, उसका जासूसी करके खत्म कर देता था। ऐसा ये जासूसी टीम थिएटर हर्जिल ने चालू किया है और 1949 में ये लगभग पिक्चर में आया है, शो में आया है। उसकी पहले मालूम नहीं था ये कौन खत्म कर रहा है। इन लोग का जो सीआईडी ब्रांच मोसाद का बारे में किसी को पता नहीं चला। ये शो में आया स्वतंत्र होने के बाद, 1948 में स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्र की बाद ये मोसाद शो में आया है 1949 में। आमीन, हालेलुया। और इसको नाम कौन दिया है? ये 1949 में इसको मोसाद बोल के नाम कौन दिया? इज़राइल का पहला प्रधानमंत्री डेविड पेन-गुरियन। डेविड पेन-गुरियन मोसाद बोल के नाम दिया 1951 में। मोसाद बोल के नाम आया 1951 में और ये शो में आया 1949 में। इस समय में शो में आया, दिखाई पड़ा ऐसा भी एक जासूसी है और उसका नाम मोसाद बोल के डेविड पेन-गुरियन 1951 में डिक्लेयर किया है। आमीन, हालेलुया। इनका एक ही मकसद था, कैसे भी करके ये इज़राइल देश को तुर्की से छुटकारा लेना है। तुर्की ने 400 साल अपने ताबे में रखा था, लेकिन उस समय इज़राइली लोग जितने लोग देश में था, उस देश में ये लोग मिलिट्री में था, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर था और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस पूरा दुनिया में था। ये बनने के बाद सारे दुनिया का इज़राइल लोग का जो मिलिट्री में काम किया है, पुलिस में काम किया है, उन लोगों को आईएएस आईपीएस को बुला के उनकी हवाला कर दिया ये मोसाद टीम को। हालेलुया। शुरुआत में ये लोग 2000 लोग था। शुरुआत में मोसाद का 2000 था और जोशुआ ने कितने लोग भेजा?
कितने लोग भेजा? 2 लोग भेजा। आमीन। जासूसी करने के लिए जेरिको के लिए जोशुआ कितना को भेजा? 2 लोग भेजा। लेकिन ये मोसाद शुरुआत करने के लिए कितने लोग था? 2000 लोग। आज भी 2000 उधर का मेन ऑफिस में है और उसका कारीगर पूरा दुनिया में है। इनका जो क्राइम ब्रांच के बारे में किसी को पता नहीं चलता है। अगर इंडिया में आ गया इंडियन बन जाएगा, यूपी में आ गया यूपी वाला बन जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी होएगा मराठी बन जाएगा, कोई पहचान नहीं कर सकता है। इतना उन लोग का जागृति है और उच्च दिमाग है। और ये देश बनाने के लिए ये थिएटर हर्जिल, थिएटर अर्जिल यहूदी कांग्रेस टीम बनाया था। यहूदी कांग्रेस टीम बोल के एक पहला टीम बनाया। ये टीम पहला मीटिंग स्विट्जरलैंड में किया, ब्रिटिश कंट्री में स्विट्जरलैंड में 1896 में इन लोगों का पहला मीटिंग हो गया। 1896 में इन लोगों का पहला मीटिंग हो गया। किसका? थिएटर हर्जिल का। ये इजराइल देश को बनाने के लिए पहला मीटिंग स्विट्जरलैंड में किया। उसी समय उनका नाम यहूदी कांग्रेस टीम रखा था। देखिए, एक जगह पे मीटिंग लगाना है तो पहला ये क्या करता है? पहला अपना ये टीम क्राइम ब्रांच को क्या करता है? जासूसी करने के लिए भेजता है। पहला जासूसी करके वो लोग बोलेगा हाँ इस जगह में मीटिंग लगा सकता है, इस जगह में मीटिंग लगा सकता है, तो वो पहला फैसला करने के लिए ये क्राइम ब्रांच जाता है। और ये टीम मीटिंग शुरुआत से लेके अंत तक जागृति से आगे पीछे देखभाल करता है। हर एक काम इजराइल लोग का काम सक्सेस करने के लिए शुरुआत से ये मोसाद टीम चालू हो गया। पहला मोसाद का नाम नहीं था, आघना बोल के एक नाम है बोल के मैं किताब में पढ़ा था। आघना बाद में मोसाद बना। आमीन। पहला शुरुआत में उसका नाम आहाना था, बाद में मोसाद बना। हालेलुया। अब ये देखिए, इन लोग बहुत बड़ा नेटवर्क रख दिया। उसका बाद ये क्राइम ब्रांच का द्वारा पूरा दुनिया में जितने इजरायली था सबको खबर पहुंचाता था। पहुंचा के सभी लोग को किधर लेके आया? इजराइल में लेके आना चालू किया है। उन लोग का एक ही मकसद था, ये देश हम लोग को बनना है। ये देश बनने के लिए, ये इजराइल देश बनने के लिए 5 टीम बनाया था। इजराइल देश बनने के लिए कितना टीम बनाया? 5 कार्य, टीम नहीं, 5 कार्य तैयार किया। पहला कार्य मोसाद। पहला क्या है? मोसाद टीम को बनाया, पहला कार्य वही। दूसरा कार्य यहूदी का बैंक लगाया। दूसरा पैसा बनाने के लिए यहूदी बैंक बनाया। उसके लिए 6 यहूदी वीआईपी था, पैसा वाले लोग था, बिजनेसमैन था। उस समय करोड़ोंपति लोग था, आज भी वो लोग करोड़ोंपति है। वो 6 लोग का द्वारा बैंक बनाया, यहूदी बैंक। देखो खुद मेहनत कर रहा है। पहला बनाया सीएडी ब्रांच, दूसरा बनाया यहूदी बैंक, तीसरा बनाया उन लोग का देश का झंडा। आमीन। तीसरा देश की झंडा। क्यों देश की झंडा? वही दाऊद का झंडा। आमीन। 6 स्टार, 6 नक्षत्र वाला स्टार
व्हाइट एंड ब्लू में झंडा बनाया, उन लोगों का कलर है। और चौथा काम किया है, उन लोग का बिजनेस टीम बनाया। यहूदी लोग का अंदर बिजनेस टीम के बना दिया, उसमें दूसरे जात को अंदर लेता नहीं था। इन लोग की बड़े बड़े व्यापारी बनने के लिए आपस में सपोर्ट करने का सोसाइटी, यहूदी सोसाइटी बनाया। और पांचवा, उन लोग का देश का गीत बनाया। जैसा हम लोग जनगण मन अधिनायक जय गे, वो गाना जैसा हम लोग गाता है, उस समय हम लोग वो गीत किधर भी सुना तो हम लोग खड़ा हो जाता है कि नहीं है? भक्ति के साथ में, देश का भक्ति के साथ में रहता है ना, वैसे वो लोग पांचवा कार्य क्या है? देश का गीत बनाया। क्यों? इज़राइल हम सब एक है। ये गीत किधर सुनाई पड़ा, वही यहूदी खड़ा हो जाता है झंडा लेके। आमीन। तो एकता बनाने के लिए वो गीत बनाया था। और छठवां काम, बहुत से यहूदी लोग अपना मातृभाषा भूल गया है, हिब्रू भाषा भूल गया है। तो लोग हिब्रू भाषा को वापस जान देना चालू किया, वापस हिब्रू भाषा आ गया, मरेले भाषा फिर से वो लोग जिंदा किया। आमीन। ऐसा 6 काम उन लोग किया। पहला काम क्या किया है? पहला उन लोग को मनता जासूसी, खबर पहुंचाने वाला। दूसरा, बैंक बनाया। तीसरा, देश की झंडा बनाया। चौथा, देश का गीत बनाया। आमीन। पांचवा, उन लोग का व्यापार का सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी बनाया। छठवा, उन लोग का भाषा को जिंदा किया। आमीन। ऐसा ये 6 काम ये थियोडर हर्जिल बनाया। वही उस देश का पिता है। आमीन। हर्जिल देश का पिता है। और इसका पास ये इजरायली इनको बहुत दुखी भी दिया, इतना दुखी दिया, आखिरी में उसका माइंड डाइवर्ट हो गया, मन में बीमार लग गया। आखिरी में रो रो के 44 साल ही जिंदा था। अच्छा काम करने वाला ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। इसी उम्र में मन की दुखी की कारण ही वैसे बेड में सो के मर गया। वो मरने का बाद आज तक हर एक इजरायली रोता है इसका जन्म का दिन और मरने का दिन। आमीन। तुम नहीं रहता तो ये देश हम लोग को नहीं बनता था, तुम्हारा प्यार को हम लोग मालूम नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आज भी मैं एक बात मैं आप लोगों को बताता, ओबीसी एससी एसटी लोग के लिए मैं एक बात बताता, भले आप लोग कुछ भी समझो। महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म नहीं होता था ना, नहीं होता था ना, तुम लोग भी यही हाल होता था। तुम लोग के लिए कुछ नहीं मिलता था। वो एक आदमी देश की कानून लिख के गया, आज ओबीसी लोग पदवी में गया, एससी पदवी में गया, एसटी पदवी में गया, वो एक इंसान। लेकिन आज वो इंसान को कोई मानता ही क्या? कोई नहीं मानता है। आमीन। ओबीसी भी दूर है, एससी लोग भी दूर है, एसटी भी दूर है। खाली वो जो जात में जन्म हो गया मगर जात, वो एक ही जात उसको नमन करता, बाकी सब भूल गया है, द्रोही लोग है। आमीन। जो स्थान में तुम लोग नहीं जाता था उस स्थान में वो लिख के गया। हम हिस्ट्री बुक पढ़ाई किया, मैं हिस्ट्री से मैं आप लोगों को बताता है। वैसे इजराइल देश में एक थियोडर हर्जिल जन्म नहीं होता था ना, ये देश नहीं बनता था। हालेलुया। थियोडर हर्जिल जन्म नहीं होता तो इजराइल देश नहीं बनता था। आज भी उनके लिए रोता है।
जो हम लोग जो स्थान में आया है पीछे भी थोड़ा मोड़ के देखने का। आमीन। इतने अच्छे इंसान था थियोडर हर्जिल। वैसे ही हर एक देश में नेल्सन मंडेलो अफ्रीका का, आमीन, नेल्सन मंडेलो, ओ रशिया में लेनिन, स्टालिन, इंडिया में भीमराव अंबेडकर, क्यूबा में सेगुवेरा, फिडेल कास्ट्रो, ऐसा ये सब लोगों को प्यार किया है, गुलामी को तोड़ने के लिए लोग काम किया है। अमेरिका का अब्राहम लिंकन, ऐसे लोगों को हम लोग कभी भूलना नहीं। ये सुनने वाला भाइयों बहनों, चरित्र को पढ़ो, चरित्र को पढ़ो, आप लोगों को जागृति मिलेगा। ये जो संदेश मूसाट का बारे में मैं बताया, ये मूसाट का साथ में कौन है मालूम है? पढ़ेगा वापस सबोपदेश 31 में 8 वचन पढ़ो। और तेरे आगे आगे, देखो मूसाट का आगे, मूसाट इजराइल का क्राइम ब्रांच है, इनके आगे आगे, क्योंकि ये लोग ही जासूसी करता है, इनके आगे आगे चलने वाला यहोवा है, चलने वाला, इनका आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। हाँ, वह तेरे संग रहेगा, वो इन लोग का मूसाट का संग रहेगा, और ना तुझे धोखा देगा, ना तो मूसाट को धोखा देगा, और ना छोड़ देगा, ना छोड़ देगा देश को, इस इजराइल देश को छोड़ेगा नहीं। हाँ, इसलिए मत डर, बोल रहा है मूसाट को, इजराइल देश को बोलता है मत डर, और तेरा मन कच्चा ना होना चाहिए। आमीन। इन लोग कभी डरते गए इजरायली? नहीं, कच्चा मन नहीं है, वो सब गया। 1948 के बाद उन लोग का मन दृढ़ मन बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण हर दिन बाइबल पढ़ाई करो, जागृति से बाइबल पढ़ो, भक्ति के साथ में प्रार्थना करो, भला काम करने में आगे आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।